ومولانا محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. واجب الاحترام برادران امام اسلام، محبان نبی وآل نبی، عاشقان نبی وآل نبی، آپ سب انجمن کفیل کربلا کی طرف سے بچھائے ہوئے اس تاریخی فرش ادا پہ شامل ہوئے. ان نوجوانوں کے فرش ادا بچھانے پہ اور آپ سب کے آنے پہ وہ بی بی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی پہ بھی راضی نہیں ہوتا. میں آپ سب کا میزبان ہوں، میں نوجوانوں کے ساتھ خادم ہوں. آپ سب آئے، مالک آپ کا آنا قبول فرمائے. میں صرف حیثیت میزبان کچھ معروضات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. یاد رکھو یزید مر گیا ہے، یزیدیت نہیں مری. یزیدیت کی ضد کا نام ہے حسینیت. اور آج 1442 ہجری میں سارے یزید اکٹھے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے دوستو، سارے یزید اکٹھے ہو رہے ہیں ان مجالس کو روکنے کے لیے، اس فرش ادا کو روکنے کے لیے، اور یزید کو بچانے کے لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے ناموس صحابہ کا. اللہ اکبر. ناموس صحابہ کا بہانہ بنا کے لوگ اپنے ماموں کے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ شیعہ قوم، یہ خلق ہوئی ہے بطول کی دعا سے. یاد رکھو شیعہ اپنی گردنوں کو کٹوا دیں گے لیکن عزاداری کو ختم نہیں ہونے دیں گے. لبیک یا مل کے ذرا وحدت کی ضرورت ہے اس وقت. حق کا تقاضا یہی ہے جس طرح سارے یزیدی اکٹھے ہو رہے ہیں تم بھی اکٹھے ہو جاؤ. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی یا علی. اے میرے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، سارے یزید کے پیروکار ماموں کے بیٹے کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. اب تقاضا وقت یہی ہے کہ ہم شیعہ بھی اکٹھے ہو جائیں. ہمیں یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی کیونکہ ہم بطول زہرا کی دعا سے خلق کیے گئے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کے نام، حکومتوں کے نام، کہ یاد رکھو 1400 سالوں سے حکومتوں نے زور لگایا کہ حسین کا نام ختم ہو جائے، یہ مجلسیں بند ہو جائے. ختم کرنے والے ان کی قبریں بھی ختم ہو گئی. میرا حسین
नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये आज़ादारी हमारी शगे राह हयात है, ये हमारी हयात की रग है। ये याद रखो, आज़ादारी हमारी वजह से जिंदा नहीं, हम आज़ादारी की वजह से जिंदा है। और देखो, हम नमाजें पढ़ते हैं ना, पंजगाना अज़ान नहीं होती, हमारी नमाजें होती हैं, ईद की नमाजें होती हैं, जुमे की नमाजें होती हैं। कभी किसी मौलवी ने दरख्वास्त दी है? हाय हाय मेरे नौजवानों, नमाजें पढ़ते हो ना, तो हमारी नमाजों के खिलाफ कभी मौलवी ने दरख्वास्त दी कि नमाजें बंद कराओ? हम 10 मिनट बाद रोजा खोलते हैं। सारी दुनिया रोजे तोड़ के पूरे करके फिर शिया खोलते हैं। कभी इन्होंने कहा है कि जनाबिर के रोजे पहले खुलाओ? कभी हमारी नमाज के, हम हज पे जाते हैं, कभी मौलवी ने इकट्ठे होकर कहा है कि इनको हाजीन के बंद करो? जब भी दरखास्त देगा मौलवी, मेरी मजलिस के खिलाफ देगा, मेरे मातम के खिलाफ देगा, तो वही मैं नमाज नहीं करता। क्यों? क्योंकि यजीद को आज भी डर है मेरे हुसैन का। और आज 1400 साल हो गए, सारे मौलवी मरंटे, मुफ्ती मुफ्ते, सुनो ना जवानों, ये आज़ादारी तुम्हारी ताकत है, ये आज़ादारी तुम्हारी जिंदगी है, ये आज़ादारी तुम्हारी हयात है, ये आज़ादारी तुम्हारी पहचान है। और सुनो, जहां जहां आज़ादारी है वहां यजीद गाली है। 1400 साल से मौलवी कोशिश कर रहे यजीद को बचा लो। अताउल्लाह बदरियालवी में ऐसा मलून आ गया, उसने नेट पे कह दिया कि अगर पिछले बचाने हैं ना तो यजीद को बचा लो। हाय हाय, वो मौलवी क्या कहता है अपने मजलूम को कि अगर पिछले बचवाने हैं ना तो यजीद को। याद रखो, ये आज़ादारी की ताकत है कि सारे मुफ्ती मौलवी यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, उसको खलीफा तो रसूल मानते हैं, वो अपना खलीफा मानते हैं, यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, दिल में उसकी मोहब्बत रखते हैं, उस पे ईमान रखते हैं, उसे अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। ये तुम्हारी आज़ादारी की ताकत है कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान के भी किसी मौलवी में ताकत नहीं कि बाजार में खड़ा होके कहे कि मैं यजीदी हूँ। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लानत की तस्वीर हम करते रहेंगे। यजीद वली तेलाना 1400 साल मुहिब्बे शाह मशरकैन है दुनिया में, जो मुहिब्बे शाह मशरकैन है, बेचैनियों के दौर में उसको चैन है, और बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके ज़हन का मालिक हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नाराए हैदरी। और याद रखो, हमारे रिश्ते का नाम हुसैनियत है। रंग, नस्ल, कौम, कबीले, ज़बानें, आदतें हमारी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन हमारे मजहब का नाम हुसैन है, हमारे रिश्ते का नाम हुसैन है। और वक्त की जरूरत है कि हम इससे रिश्ता हुसैनियत को मजबूत करें। गाली मुकस्सर इसके चक्रों से निकलो। सुन्नी देवबंदी अहले हदीस सारे मुख्तलिफ होकर यजीद बचाने इकट्ठे हो सकते हैं, तुम सारे मिलकर हुसैन बचाने इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम इकट्ठे होते हैं। याद रखो, हमें बाहर से कोई नहीं मार सकता। हुकूमतें खत्म हो गई हैं, हमें नुकसान बाहर से कभी नहीं हुआ, हमें जब भी नुकसान अंदर से हुआ है। वक्त का तकाजा ये 1400 साल हो गए, लोग परेशान है, मौलवी सफाइयां दे रहे हैं और खुतबों में, अपनी तकरीरों में, अपने नौजवानों को, अपने मदरसों में जो बकवासियात सिखाई जा रही है यही है कि जनाब शिया जाकर झूठ बोलते हैं, इनके मौलवी झूठ बोलते हैं, इनकी मदरसों में ना जाओ। और वाक़या करबला ऐसे हुआ ही नहीं जैसे ये मौलवी पढ़ते हैं।
لوگ آج بھی پردہ پوشی کر رہے ہیں اور یہاں تک کہہ دیتے کہ جناب کوئی مسلمان ہو کے بھلا امام حسین کو کیسے مار سکتا ہے؟ کیوں بچانا چاہتے ہیں یزید؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یزید قتل حسین کا مارا ہے، حسین کے قتل کے بانی اور ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے قتل کی بنیادیں کربلا میں نہیں رکھی گئی۔ بے شمار وقت کے حالات کو سمجھو، وہ ماموں کے بیٹے کو بچانے اکٹھے ہو گئے، اور دوسری بیماری میری قوم کو لگی ہے کیمروں کی، لائیو چلنے کی، یہ عزاداری ہے، کسی کی دعوت ولیمہ نہیں ہے، اسے عزاداری رہنے دو، اسے شغلہ بناؤ، آؤ وقت کے تقاضوں کے تحت عزاداری کو برپا کرو۔ بڑے سنگین سائے ہیں خطروں کے عزاداری کے اوپر، وہ تمہاری نماز کی ان کو تکلیف نہیں ہے، تمہاری اذان کی تکلیف نہیں ہے، انہیں تکلیف ہے تمہاری مجلس کی، کیونکہ مجلس ایسا معجزہ ہے جو سن لیتا ہے پھر وہ یا حسین ہی کہتا ہے۔ کیونکہ سنو، دنیا کی واحد عبادت کا ہے یہ مجلس جہاں پہ کسی کا داخلہ بند نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ واحد عبادت کا ہے جہاں کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی حدیث ہے ان محبت علی جبل فی قلوب المؤمنین وان محبت الحسین فی قلوب الناس۔ نبی فرماتے اللہ نے علی کی محبت کو ہر مومن کے دل میں رکھا ہے اور حسین کی محبت کو ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ جہاں نبی کی حدیث کو مسئلہ بنا لو، جس کے دل میں علی نظر نہ آئے سمجھنا وہ مومن نہیں ہے، اور جس کے دل میں حسین نظر نہ آئے سمجھنا وہ انسان ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے آخری حلالی تک، نعرہ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، نام حسین حشر تک آباد رہے گا۔ دیکھو آباد ہے نا، آباد ہے نا، نام حسین حشر تک آباد رہے گا۔ برباد تھا کتا یزید، قیامت تک برباد رہے گا۔ اے حسین تیرے خون کے ایک ایک قطرے سے گلشن ان سارے ایمان کا آباد رہے گا۔ نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ بھائی بسم اللہ بھائی، بے شک بے شک حسین ابن علی سب نے تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو بعد میں۔ بے شک بے شک۔ آج دنیا کچھ پانا چاہتی، سنو، قتل حسین کی بنیادیں کربلا میں نہیں رکھی گئی۔ آپ لوگ یزید کو مانتے ہیں، اس کو مان کے بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین کے قاتل نہیں۔ دنیا کا کیسا مقتول ہے حسین جس کے قاتل قتل کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا، انہوں نے مارا ہے۔ آؤ نوجوانوں، بچوں، میں تمہارے لیے قرآن سے پیش کرتا ہوں کہ حسین کے قاتل کون ہیں۔ کیوں میں شرم؟ کیونکہ ہم مجالس کے ذریعے بچوں کے قائد و نظریات کی تربیت کرتے ہیں، اور جب مجلس حسین کا پڑھا ہوتا ہے نا بچہ، وہ پھر کسی مولوی کا شکار نہیں ہوتا۔ کون ہے قاتلان حسین؟ پڑھو قرآن 11واں پارہ، سورہ توبہ، آیت کا نمبر ہے 73، اسی میں ہے حسین کے قاتل۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے کسی سلام۔ سورہ توبہ آیت کا نمبر 73، یحلفون باللہ ما قالوا، حبیب یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا ہے۔ وَكَافَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ کافر ہو گئے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ اللہ اکبر! یہ قرآن
آیت ہے. یاد رکھو اسلام سے پہلے کافر ہونا اور ہے، اسلام لانے کے بعد کافر ہونا. شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث کسی مسلک کا ترجمہ شدہ قرآن، کسی مسلک کا حاشیہ تو قرآن اٹھا کے دیکھ لینا. 11 پارہ سورہ توبہ کی 73 نمبر آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ایک دن میرے نبی نے مدینہ شریف میں اعلان کیا کہ کوئی بالغ مرد مدینے میں نہیں رہے گا، سارے میرے ساتھ غزوہ تبوک پہ جائیں گے الا علی. وقت کر ہی لے جاتے ہیں، پیغام لے لو کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین کو مسلمان کیسے مار سکتے ہیں. سنو حسین کے قتل کی کیوں یزید کو بچانا چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یزید بچ گیا نا تو پچھلے سارے بچ جائیں گے، کیونکہ پچھلوں کی کرتوتوں کے چہرے کا نام یزید ہے. اللہ اکبر. پچھلوں کی کرتوتوں کی چہروں کا. اب سنا میرے حبیب، یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی جبکہ نہ کلمہ کفر کہا. یہ کافروں کے اسلام لانے کے بعد اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک نے مدینہ شریف میں اعلان کیا کہ کوئی بالغ مرد مدینے میں نہیں رہے گا، سارے میرے ساتھ غزوہ تبوک پہ جائیں گے الا علی، سوائے علی کے. ساروں کو حکم دیا تیاری کرو میرے ساتھ چلو، کوئی بالغ مرد مدینے میں نہیں رہے گا سوائے علی کے. جب مولا علی کو پتہ چلا تو مولا علی آئے اور آ کے یا رسول اللہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. مولا میں نے سنا ہے کہ آپ سب کو لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. میں نے کہا سارے جائیں گے. یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ نے کہا کہ علی نہیں جائے گا. کہاں علی میں نے کہا کہ نہیں جائے گا. یا رسول اللہ اگر علی نہیں جائے گا تو جنگ کیسے ہوگی؟ یا رسول اللہ آپ مجھے روک کے جا رہے ہیں، آپ مجھے جا رکھ کے جا رہے ہیں، مجھے یہاں پیچھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا یا علی کی مجبوری کی وجہ سے. یا رسول اللہ کیا مجبوری ہے مجھے چھوڑنے کی؟ کہا میری مجبوری یہ ہے کہ علی مجھے ان ساروں میں اپنے جیسا امین تیرے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آیا. غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے صحابہ کی عزتوں کے اوپر نبی اپنی پیچھے علی کو وارث بنا کے گئے. نبی جب شب ہجرت مکے سے چلے تھے نا تو کافروں کی امانتوں کے لیے اپنے بستر پہ علی کو سلا کے گئے. غزوہ تبوک پہ گئے تو صحابہ کی عزتوں کے اوپر علی کو وارث بنا گیا. دنیا والوں تمہیں میرے نبی نے بار بار پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا کہ جب بھی میں کہیں چلا جاؤں پیچھے علی وارث ہے. مہربانی، شکریہ، مہربانی. اب سننا حسین بادشاہ حیدری علی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ڈرنا ڈرنا. ہاں ہاں لیکن پچھلے سید بیٹھے نا بھائی اور سارا کو جو نہ دئیے سب تو قیمتی کتاب قرآن پاک، سب تو قیمتی آیت مبارک، بے شک آیت مبارک کا قیمتی لفظ یا خدا کی قسم ہے اللہ سالوں کو حضور میں کبھی تو سے سوال نہ کراتا کیونکہ تجھے سوال کرنا آتا ہی نہیں. اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس کا حاضر علی اور فاطمہ کی حویلی میں بے شک عرش پہ فرشتے زمین پہ یہ انسان، عرش پہ فرشتے زمین پہ یہ انسان اللہ کی قسم کا مانگتا ہے. بے شک آجب کو نہیں ان پر کو دونوں بازو بلند کر کے سنت بولنی بڑی ہے، فرض بنا بڑی دونوں بازو بلند کر کے نعرہ مہربانی. شکریہ جناب. علی وارث ہے. علی کو چھوڑ کے ساروں کو لے کے نبی غزوہ تبوک پہ گئے. اب میرا نبی کتنا بڑا فاتح ہے اور یزید کی حمایت میں ریلی نکالنے سے پہلے شیعت کے عقیدے کو دیکھ. ہائے ہائے. یزید بچانے کے لیے 12 اکتوبر کو ریلی نکالنے سے پہلے
मैं इस्लामियों को बार बार कहता हूं, हम नहीं रोकते यजीदियों का हक हासिल है कि सड़क पे आके कहे कि हम यजीदी हैं। फ्रीहैंड है इनको, लेकिन याद रखो इनकी रैली बर्दाश्त कर लेंगे, इनकी गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं है। अगर गुस्ताखी हुई तो कुफर का नारा लगा तो 16 अक्टूबर जुम्मे को ख्याली दरवाजे से हम भी बड़ा मातमियों का जुलूस लेके निकलेंगे। अब नबी अली को छोड़ के गज़वा तबूक, कितने बड़े बहादुर है मेरे नबी, सारे लश्कर को ठहरा के मेरे नबी अकेले गज़वा तबूक पे दरवाजे पे गए। अंदर से यहूदियों का सरदार आया और उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, हमें पता है आप जंग करने आए हैं, हमें पता है कि सारे आए हैं, और हमें यह भी पता है कि अली नहीं आए, हमें यह भी पता है अली नहीं आए, और हम खैबर की तरह मरना नहीं चाहते। हमने खैबर में भी सुना था कि अली नहीं आए, और आज भी सुन रहे हैं कि अली नहीं आए, और हमें पता है कि बेशक अली ना भी आए। जब आपने नाते अली को पढ़ना है, अली के आने में देर पैगाम ले लो। अब सुनना, आगे बढ़ता हूं। हमें पता है अली नहीं आए, लेकिन जब आपने नात अली को पढ़ना, अली के आने में देरी लगी। अल्लाह के रसूल हमें माफ कर, जो माले गनीमत चाहिए ले ले। सुनो, अरे जो काम खैबर में अली की तलवार ने किया था ना, वही काम तबूक में मोहम्मद की ज़बान से हो गया। मनोमन सोना, टनो टन चांदी माले गनीमत का मिला, और फतह मुबीन मेरे नबी की ज़बान से हो गई। बगैर लड़े किला तबूक फतह हो गया। मनोमन सोना, टन और चांदी जो माले गनीमत का मिला था, वही तबूक में मैदान में मेरे नबी ने मनोमन सोना, टन और चांदी सारे लश्कर में बराबर बराबर तकसीम किया। अली नहीं आए थे, अली नहीं गए थे, अली नहीं थे। जल्दी मुझे बहुत है, पढ़ने वाले साथ मौजूद है, मैं मेजबान था, बस जाना तमाम। अली नहीं गए, बोलो अली नहीं गए, अली नहीं थे, अली नहीं गए ना, अली नहीं थे ना, अली नहीं थे, अली नहीं गए, अली नहीं आए, पर मेरे मोहम्मद ने माले गनीमत में अली का हिस्सा निकाला। अली नहीं आए, अली नहीं गए, अली नहीं थे, लेकिन मेरे मोहम्मद ने अली का हिस्सा निकाल के बताया, अली ना भी हो अली है। सोना तोड़ चांदी माले गनीमत का मिला, और फतह नुसरत मुबीन हासिल करके गज़वा तबूक से जब नबी वापस आ रहे थे ना, और रैलियां निकालने से पहले नामूसे सहाबा का नारा लगाने से पहले देख सहाबी किसे कहते हैं। हम शियों का दरूद और सलाम है उन सहाबा पे जिनकी शान में सूरह मोमिनून नाज़िल हुई है, और हमारी लानत है उन लोगों पे जिनके लिए सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई है। गज़वा तबूक से वापसी मेहरबानी दिल बोला अली मौला, और मैं मेजबान बाबा मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया। मैं मेजबान गादा की है जनाब, कई टेंशन होगी, बस पैगाम देना था। नौजवान आए हैं, मैं पढ़ आपके सामने रहा हूं, सुना किसी और को रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घबराता नहीं हूं, जिस मदरसे में कहोगे चला जाऊंगा। अब सुनना, गज़वा तबूक से वापसी पर शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस किसी मसले का तर्जुमा शुदा कुरान उठा के देख लेना। सूरह तौबा की 73 नंबर आयत का शान नज़ूल कि जब तबूक से वापस आ रहे थे तो लश्कर इस्लाम में मौजूद कुछ मुसलमानों ने मंसूबा बनाया कि अली नहीं आए, क्यों ना हम पहाड़ की चोटी पे चढ़ के बैठ जाए और वहां से एक बड़ा पत्थर नीचे फेंके, उस पत्थर के नीचे आके अल्लाह का मोहम्मद शहीद हो जाए, ये सारा दीन खत्म हो जाए। ये मंसूबा काफिरों ने नहीं बनाया, ये मंसूबा यहूदियों ने नहीं बनाया, ये मंसूबा मुश्रिकों ने बनाया, लश्कर मोहम्मद में मौजूद लश्कर मोहम्मद में मौजूद मुसलमानों ने बनाया। और वो बंदे पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए, और जब नबी लश्कर लेके आ रहे थे ना, तो सामने वही पहाड़ी आ गई। तो मेरे नबी ने उस पहाड़ी को देख के कहा, तुम सारे
सारे नारे लगाते हैं कि सारे जनती, जनतियों की करतूतें भी सुन लो। अल्लाह अकबर। शिया सारों को जनती नहीं कहते, जनती उसी ने बनना है जिसकी ने बतूल की हया करनी है। अब सुनना, नबी ने कहा तुम सारे उधर से ही वापस जाओ जिधर से आए थे, मैं और मेरे साथ एक हुज़ैफा तू, एक अम्मार यासर तू, तुम दोनों मेरे साथ पहाड़ के ऊपर से आओ, बाकी सारे नीचे से जाओ। अरे दुनिया वालों, उन सारों में से मोहम्मद ने जिन्हें चुना उन सहाबा पे हमारा सलाम। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी के ऊंट की महार पकड़ी, वो आगे आगे, हमारे यासर नबी के ऊंट के पीछे पीछे, सारों को नीचे से भेजा और हुज़ैफा और अम्मार को लेके नबी पहाड़ के ऊपर से आए। जैसे पहाड़ की चोटी पे पहुंचे, शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। जैसे पहाड़ की चोटी पे पहुंचे तो अचानक बिजली चमकी। बिजली की चमक में हुज़ैफा को कुछ निकाब पोछ नजर आए। मैं इस कैमरे के होते हुए, इस एक आंख वाले के होते हुए, इस काले मुंह वाले कैमरे के होते हुए, मैं सिर्फ अपने लफ्जों का जिम्मेदार नहीं, मैं अपने इशारे का भी जिम्मेदार हूं। ये कैमरा मुझे मुकरने नहीं देगा, ये कैमरा मुझे भागने नहीं देगा। और इस कैमरे में मुझसे मुझे गुस्सा इसलिए नहीं कि ये मुझे नोट कर रहा है, मुझे गुस्सा इसलिए है कि ये नामुराद आज मौजूद है, गदीर में क्यों नहीं था। ये कैमरा गदीर में होता, गदीर के सारे जलसे की वीडियो बनती, मेरे बच्चे उसे अपने मोबाइलों में अपलोड करके स्कूलों में जाके मास्टरों को दिखाते कि देखो ये भी अली की विलायत का मामला है, ये भी। मैं लफ्जों का जिम्मेदार नहीं, मैं इशारों का भी जिम्मेदार। बिजली चमकी, बिजली की चमक में हुज़ैफा ने कहा पोश बंदे नजर आए, अचानक नजर आए। हुज़ैफा घबरा गया। उस घबराहट में हुज़ैफा ने अपना आसा, अपनी छड़ी उनके ऊंटों के मुंह पे मारी, जिससे उनके ऊंट बितर गए। वो सारे के सारे भाग गए। क्योंकि ये सारा कुछ अचानक हुआ था, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझ नहीं आई, घबरा रहे थे। अचानक घबराहट में बंदे नजर आए, घबरा के छड़ियां मारी और बितर गए। वो बंदे भाग गए। अब पीछे मुड़ के देखा तो ऊंटनी पे मोहम्मद अल्लाह का मुस्करा के कह रहा था, हुज़ैफा क्या हुआ? हुज़ैफा कहते नबी अल्लाह, कोई निकाब पोश बंदे यहाँ बैठे थे। कौन थे? नबी अल्लाह मुझे नहीं पता, मैं उनको पहचान नहीं सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह पे ठाठे बांध रखे थे। हाँ नबी अल्लाह की बात जरूर है कि मैं उनको चेहरे से नहीं पहचान सका, लेकिन मैंने उनके ऊँटों को पहचान लिया है। यानी मुल्ज़िम सारे भागे हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट मैंने नोट कर ली। मैंने उनके नंबर प्लेट नोट कर लिए, क्योंकि हुज़ैफा ने ऊंट पहचान लिए थे। इसलिए नबी ने कहा, हुज़ैफा तूने बंदे नहीं पहचाने, ऊंट पहचान लिए, इसलिए तू ऊंट पहचान चुका है। इसलिए मेरे करीब आ, सुन, ये बंदे मुझे यहां मारने आए थे। तब बदनामी से सहाबा की रैली निकालने से पहले उन बंदों को अलहदा कर लेना जो मोहम्मद के कत्ल के इरादे से बैठे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे दुनिया में शिया ही नामूसे सहाबा के अलंबरदार है। हमने हर चोर को और हर निकाब पोश को सहाबी नहीं कहा। हुज़ैफा ये बंदे मुझे यहाँ मारने थे, क्योंकि तूने ऊंट पहचान लिए, इसलिए मैं तुझे नाम बता रहा हूं। सुन, फलां बिन नहीं था, अब तक कहना बिन, और जो आले मोहम्मद का दुश्मन हो बिन बिना होता है, बिन नहीं होता। यही जो शौक़ तालिब इल्म होते हैं ना, वो मास्टरों से आगे बढ़ बढ़ के फिरते हैं। बिन नहीं कहना,
इनके दुश्मन को दिन कहना ही हराम है। सुनो हुज़ैफा, ये बंदे मुझे यहाँ मारने आए थे, पता कौन थे? फलाना, गिनो, फलाना 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 फलाना, ये फलाने फलाने मुझे मारने आए थे। और मेरे मौला के मलंगों को भंगी चरसी कह के उनकी तौहीन न कर। वो भंगी होंगे अपने लिए, चरसी होंगे अपने लिए, लेकिन आलम जरूर है। जब भी वो तबर्रा करते हैं तो यही कहते हैं फलाने फलाने फलाने। मेहरबानी बैठो। अब सुनना, वो 10 बंदों के नाम अल्लाह के रसूल ने हुज़ैफा को बताए और कहा हुज़ैफा ये नाम तूने आगे किसी को नहीं बताने, इसलिए नबी पाक को साहबी का नाम सैरुन नबी, राजदार नबी है। हुज़ैफा ने ये नाम फिर किसी को नहीं बताया, लेकिन एक बंदा खैरियत से जब वापस आ गए तो एक बंदा हर रोज 5 टाइम हुज़ैफा के साथ खड़ा होके मोटे से मोटा जोड़ के नमाज पढ़ता और हर नमाज के बाद बड़ा कुट के हुज़ैफा से मुसाफा करता और कहता हुज़ैफा भाई, जो नबी ने तुम्हें नाम बताए थे उन नामों में मेरा नाम तो नहीं? और दुनिया वालों, हमें कहते हो कि कितना रोएंगे? अरे दुनिया वालों, मेरे रोने की वजह सुनो। कत्ल हुसैन की बुनियाद करबला में नहीं, वो लोग जो रात के अंधेरे में मोहम्मद अरबी को मुंह छुपा के मारते थे ना, उनकी औलादों ने वही काम करबला में पूरा किया। मेरे हिस्से में जो सैयदा ने ड्यूटी लगाई सुन लो। लोग कहते किन्ना रोगे, किन्ना पिटोगे, बस करो। और करबला में शहादतों की जंग हुई है, और जंग कह के पर्दा ना डाल, मुझे कह सब्र की तलकीन करके पर्दा ना डाल। सुनो, करबला में जंग होती ना तो सैयदजादे सारा साल मेहनत करके माओ बहनों बहू बेटियों को लेके यहाँ रोने ना बैठते। हमारे माओ बहनों बहू बेटियों को लाके रोने की वजह यह दुनिया वालों, करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ। और इसलिए 72 जनाजे सजाए। ये 72 जनाजे तैयार इसलिए किए हैं कि इन जनाजों को ना गुस्ल हुआ है ना कफन हुआ है। और मेरे हिस्से में सही ने ड्यूटी लगाई है एक गहवारे की। बच्चों, ये गहवारा उस गहवारे की शबीह है। ये बनवाया था बीबी रुबाब ने, और उस गहवारे की ड्यूटी थी बीबी सकीना की। ये गहवारा करबला में जला दिया गया है। आज सैयद गहवारा लेके आए हैं सिर्फ बीबी सकीना को बताने, बीबी हम गहवारा जलाने वालों में से नहीं है, हम गहवारा बनाने वालों में से है। अब गहवारा ले आना से मैं तमाम के देता हूँ। दुनिया वालों, करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ। सुनना चाहोगे जुल्म? 11 मुहर्रम को महीनों ने शहीदों के सर काटे, काट काट के नोके नेजा पर रखे। रखने के बाद गिने तो इन्हें एक सर कम मिला। पूछा किसका सर कम है? कहा कि 6 माह का बच्चा मारा था, उसका लाशा नहीं मिला। नहीं कहते जब तक सर पूरे नहीं होंगे मैं काफिला लेके नहीं जाऊंगा। लाश ढूंढो का है। मुझे कहता रोता क्यों, मातम क्यों करता है? दुनिया वाला मेरे रोने की वजह ये करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ। ये खाली कहवारा है उस बच्चे का जो करबला में 3 बार शहीद हुआ। एक बार तीर खा के बाबा के हाथों में शहीद हुआ, दूसरी बार कब हुआ? जालिम कहता है कब्र ढूंढो, लाश ढूंढो। तो कैसे ढूंढे? कहते 70 नेजा बरदार नेजे लेके घोड़ों पे बैठो, रेते करबला को खंगालो। 70 नेजा बरदार नेजे लेके घोड़ों पे बैठे। एक जालिम का नेजा जब निकला, नेजा खाली नहीं, नोके नेजा पे अली असगर का लाशा, उस वही ने लाशों को निकाला। असगर के
حاضر کو سلام بھی کرتے جائیں اور تشریف رکھے۔ سید الذاکرین نجم بزم ذاکرین جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب تشریف فرما ہے۔